आज की इस कक्षा में हम प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक ग्रंथ के अर्थ पद्धति के क्रम को पढ़ना आरंभ करेंगे। अर्थ पद्धति के प्रथम पद्य में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्तयो अपि अधोगच्छताम शीलं शेल तटात् पतत अभिजन संदह्यताम बहिग्ना शौर्ये वेरिणी वज्रम आशु निपति अर्थो अस्तु न केवलम येन एकेन विना गुणास्तृणलव प्राया समस्ता इमे। प्रस्तुत श्लोक में कवि धन के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। जाति रसातलम यातु अर्थात जाति पाताल में चली जाए, गुण गुणे तस्य अपि अधगच्छताम गुणों का समूह उससे भी नीचा चला जाए, शीलम शेल तटाट पततु सदाचार पर्वत शिखर से गिर पड़े, अभिजनः वह्निनाम संदह्यताम बंधुजन अग्नि में जल जाए, वेरिणी शौर्ये शत्रु वीरता पर वज्रम आशु निपततु वज्र शीघ्र गिर पड़े, नह तु केवलम अर्थ अस्तु हमारे पास मात्र धन हो, येन एकेन बिना जिस एक के बिना, इमे समस्ता गुणा ये सभी गुण तृणलव प्रायः तिनके के टुकड़े के समान है। चाहे जाति पाताल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचा चला जाए, सदाचार पर्वत की चोटी से गिर पड़े, बंधुजन अग्नि से जल जाएं, शत्रु स्वरूप शौर्य पर वज्र गिर पड़े, किंतु हमारे पास केवल धन हो, जिस एक के बिना ये सारे गुण तिनके के समान है। इस संसार में धनवान होना अत्यंत आवश्यक है। धन होने से सभी गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी तथ्य को कवि यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं। जाति रसातल में पृथ्वी के नीचे चली जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। अनेक गुण रसातल से नीचे पाताल आदि में चले जाएं, तब भी मैं चिंता नहीं करता। शील आदि पर्वत के शिखर से गिरकर नष्ट हो जाएं, तब भी कोई चिंता नहीं। भाई बंधु दाह की आग में जलते रहें, मैं चिंता नहीं करता। शत्रु स्वरूप वीरता पर वज्र गिर जाए, तब भी मैं चिंतित नहीं होता। कवि धनेच्छु के अनुसार कहता है कि मेरे पास एकमात्र वस्तु धन होना चाहिए। धन का प्यासा या धन को प्रिय मानने वाला व्यक्ति धनेच्छु कहलाता है, क्योंकि जिस एक धन के बिना सभी गुण तृणवत तुच्छ प्रतीत होते हैं। तात्पर्य है कि जाति, गुण, शील, अभिजन, शौर्य आदि की चिंता न कर मानव को केवल अर्थोपार्जन ही करना चाहिए, क्योंकि बिना धन कहीं आदर प्राप्त नहीं होता। यदि धन है तो ये सभी गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, उपमा एवं काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे का श्लोक इस प्रकार है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थो उष्मणा विरहित पुरुष स एव त्व अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। प्रस्तुत श्लोक में धन न होने पर व्यक्ति की क्या दशा होती है, इसका वर्णन किया गया है। तानि अविकलानि इंद्रियाणि वे ही विकार रहित इंद्रियां हैं, तत् एव नाम वही एक नाम है, सा अप्रतिहता बुद्धि वह अपराजित बुद्धि है, तत् एव वचनम वही वचन है, अर्थ उष्मणा विरहित धन की गर्मी से रहित, स एव पुरुष वही पुरुष, क्षणेन अन्य भवति क्षण मात्र में दूसरा हो जाता है, इति एतत् विचित्रम यह इस तरह का एक आश्चर्य है। अनुवाद इस प्रकार है कि वे ही विकार रहित इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही अप्रतिहत बुद्धि है, वही वचन है, किंतु धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण मात्र में दूसरा हो जाता है। धन की महिमा बड़ी विचित्र एवं महान होती है। धन होने की स्थिति तथा धनाभाव
ये दोनों ही व्यक्ति में महान परिवर्तन कर देते हैं। कवि कहता है कि व्यक्ति के पास जब धन होता है उस समय उसकी जो विकार रहित इंद्रियां होती हैं, धनहीन दशा में भी इंद्रियां वैसी ही विकार रहित रहती हैं। धन होने की स्थिति में जो नाम होता है वही नाम धनहीन दशा में भी रहता है। इसी प्रकार अपराजित बुद्धि तथा व्यक्ति के वचन भी उसी प्रकार रहते हैं, परिवर्तन नहीं होते। तात्पर्य है कि धनहीन दशा हो जाने पर इंद्रियां, नाम, बुद्धि, वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब धन की गर्मी चली जाती है तो वही व्यक्ति क्षण भर में दूसरा हो जाता है। उसके लिए संसार तथा वह मानव संसार के लिए बदल से जाते हैं। धनहीन होने पर लोगों की उसके प्रति दृष्टि भी बदल जाती है। यही बात अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न करती है। धन के अभाव में मनुष्य की स्थिति सर्वथा विचित्र सी हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में वसंतील का छंद है, काव्यलिंग अलंकार है तथा प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है। आगे का श्लोक इस प्रकार है कि यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। प्रस्तुत श्लोक में धन के महत्व को बतलाया गया है। यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है, स नरः कुलीनः, वह मनुष्य उच्च कुल का है, स पंडितः, वह पंडित है, सह श्रुतवान, वह विद्वान है, वह शास्त्रज्ञ है, सह गुणज्ञ, वह गुणग्राही है, स एव वक्ता, वही बोलने वाला है, सच दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य है, सर्वे गुणा, सभी गुण, कांचनम आश्रयंती, सोने का आश्रय लेते हैं। जिसके पास धन होता है वह व्यक्ति उच्च कुल का है, वह विद्वान है, वह शास्त्रज्ञ है, वह गुणग्राही है, वही बोलने वाला है, वही दर्शन करने वाला होता है। निश्चय ही सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं। कवि धन के महत्व को यहाँ प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में वस्तुतः मानव के पास धन है तो अन्य गुण उसमें स्वतः आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन है उसे ही कुलीन माना जाता है, भले ही वह श्रेष्ठ कुलोत्पन्न न हो। विद्वान न होने पर भी लोग धनी को ही पंडित कहते हैं। धनवान व्यक्ति को लोग शास्त्रों का ज्ञाता तथा गुणों का पारखी कहते हैं। धन संपन्न व्यक्ति मधुर भाषण करता तथा दर्शन करने योग्य माना जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार में यह धन की ही महिमा है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं है वे भी उनमें मान लिए जाते हैं। साथ ही कुलीनता, विद्वत्ता, बहुश्रुतत्व, गुणग्राहित्व, वक्तृत्व तथा दर्शनीयता आदि के गुण व्यक्ति में स्वतः आ जाते हैं। अतः कहा भी गया है, सभी गुण सोने का ही आश्रय लेते हैं, अर्थात सभी गुण स्वर्ण में ही निवास करते हैं। कवि यहाँ अपेक्षा करते हैं कि धन अर्जन करना श्रेयस्कर है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद, अर्थांतरन्यास अलंकार, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। दौर मंत्रान नृपति विनश्यति यति संगात्को लालना विप्रो अनध्यन आत्कुल कूतनयात् शीलम खलोपासनात् हीर्मध्याद् अनवेक्षणाद् कृषि स्नेह प्रवासाश्रया मैत्री च अप्रणयात् समृद्धिर अनया त्यागात् प्रमाद धनम। कवि धन विनाश के अनेक कारणों को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। नृपति है दो मंत्रात, राजा बुरी मंत्रणा से, यति संगात योगी संगत से, सूत लालनाथ पुत्र अत्यधिक लाड़ प्यार से, विप्र अनध्यनाथ ब्राह्मण अध्ययन न करने से, कुलम कूतनयात वंश कुपुत्र से, कृषि अपि अन्वेक्षणात् कृषि भी देखभाल न किए जाने से, स्नेह प्रवास आश्रयात प्रेम विदेश में रहने से, मैत्री अप्रणयाद मित्रता स्नेह न होने से, समृद्धि अनयाद ऐश्वर्य अन्याय से,
धनम त्यागात प्रमादात च, और धन त्याग और प्रमाद से विनश्यति, नाश को प्राप्त होता है। अनुवाद इस प्रकार है कि बुरी मंत्रणा से राजा, आसक्ति से योगी, लाड़ से पुत्र, न पढ़ाई करने से अनध्ययन अर्थात अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, दुर्जन की उपासना से सदाचार, मद्य सेवन से लज्जा, देख रेख न करने से कृषि, विदेश में रहने से प्रेम, स्नेह न होने से मित्रता, अन्याय से ऐश्वर्य और त्याग अथवा प्रमाद से धन का विनाश हो जाता है। व्याख्या हम देखें तो वह इस प्रकार होगी कि यदि मंत्री राजा से उचित मंत्रणा न कर गलत राय देते हैं तो राजा का नाश हो जाता है। इसी प्रकार योगी पुरुष अगर लोगों के प्रति आसक्त रहेगा तो उसका भी विनाश होगा। पुत्र को अधिक लाड़ करने से वह बिगड़ जाएगा। यदि ब्राह्मण प्रतिदिन वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन न करेगा तो उसका शास्त्र ज्ञान नष्ट हो जाने से विप्र विनष्ट हो जाएगा। कुपुत्र उत्पन्न हो जाए तो पूरे वंश का विनाश अवश्यंभावी होगा। दुष्टों से मैत्री करने से सदाचार आदि नष्ट हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मद्य का सेवन करता है तो उचित अनुचित का उसे भान नहीं होगा, उसकी लज्जा नष्ट हो जाएगी। खेती की देख रेख समय के अनुसार यदि न की जाएगी तो श्रेष्ठ फसल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यदि व्यक्ति प्रवास रहता है तो उसके प्रियजनों का स्नेह शनि शनि कम होता हुआ नष्ट हो जाएगा। दो मित्र परस्पर समान मैत्री का भाव नहीं रखते, एक स्नेह का तथा दूसरा अपेक्षा का भाव रखेगा तो उनकी मैत्री नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति असावधानी पूर्वक व्यर्थ खर्च करता है तो उसका धन नष्ट हो जाएगा। कवि ने जीवन को उन्नत बनाने हेतु सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की यहाँ शिक्षा प्रदान की है। शार्दूल विक्रीडित छंद है तथा दीपक अलंकार है, जिसका लक्षण है प्रस्तुतानाम तथा अन्येषां समत्ये तुल्य धर्मतः औपम्य गम्यते यत्र दीपकम तन्निगद्यते। यहाँ सभी प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत विनिश्चिति इस क्रिया से संबंधित हैं, अतः यहाँ दीपक अलंकार हुआ है। प्रसाद गुण है तथा वैदर भी रीति है। आगे का श्लोक नीति शतक का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। दानम भोगो नाश त्रिस्तो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भवति। प्रस्तुत श्लोक में कवि धन की 3 दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। त्रिस्ता गतयः भवन्ति, 3 दशाएं होती है। यो न ददाति, न भुनक्ते, जो न दान देता है और न ही उपभोग करता है। तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की 3री दशा होती है। अनुवाद इस प्रकार है कि धन की 3 दशाएं होती है, दान, भोग एवं नाश। जो व्यक्ति न दान देता है और न भोग करता है उसके धन की 3री गति होती है। धन की 3 स्थितियां होती हैं। सत्पात्र को दान देना उत्तम स्थिति है, स्वयं भोग करना मध्यम स्थिति तथा नष्ट हो जाना अधम स्थिति। किसी व्यक्ति के पास धन है तो निश्चय ही उसे परोपकार, समाज सेवा, सत्कार्य आदि के लिए दान देना चाहिए। स्वयं एवं परिवार के लिए भी धन का यथा योग्य उपभोग करते रहना चाहिए। धन की 3य स्थिति होती है नाश। जो व्यक्ति न दान देता है न स्वयं उपभोग करता है उसके धन को की नाश, यह 3री गति निश्चय रूप से होगी। चोर आदि उस धन को चुरा लेंगे, वह धन नष्ट हो जाएगा अथवा व्यक्ति स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अर्थात मर जाएगा। उसके लिए वह धन नष्ट प्राय हुआ ही है। तात्पर्य है कि मानव को धन का दान एवं उपभोग करते रहना चाहिए। धन व्यय की 3 स्थितियों में दान उत्तम, भोग मध्यम तथा नाश अधम स्थिति कही गई है। व्यक्ति को धन दान करने से अलौकिक आनंद, भोग करने से लौकिक आनंद तथा नाश हो जाने से सदैव कष्ट की अनुभूति होती ही है। अतः दान एवं भोग श्रेष्ठ हैं। आर्या छंद है तथा प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है। आगे के श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि
मणि शाणोल्लीढः समर विजयी देति दलितो मदक्षीणो नागः शरदी सरिद्य श्याम पुलीना कलाशेष चंद्रः सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरा। इस श्लोक में कभी कुछ वस्तुएं कम होने पर भी शोभा देती हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि शाणोल्लीढ मणि, शाण पर चढ़ाया हुआ मणि, हेति दलित समर विजयी, शस्त्र से घायल युद्ध विजेता, मद क्षीण नाग, मद से क्षीण हाथी, शरदी आश्या अनुपुलीना सरिता, शरद ऋतु में सूखे तटों वाली नदी, कला शेष चंद्र, थोड़ी कलाओं वाला चंद्रमा, सुरत मृदिता बाल वनिता, प्रेम से मर्दित नव युवती, अर्थीशु गलित विभवा नराच, और याचकों में धन खोए हुए मनुष्य, तन्निम्ना शोभन्ते, ये कृश होने पर भी शोभा देते हैं। अर्थात शाण पर चढ़ाया हुआ मणि, शास्त्रों से घायल युद्ध विजेता, मद से दुर्बल हाथी, शरद ऋतु में सूखे हुए तटों वाली नदी, कला मात्र से शेष चंद्रमा, याचकों के यश को दान देने से क्षीण धन वाले मनुष्य, ये सभी कृश होने पर ही शोभा देते हैं। मणि को यदि घिसने के लिए शाण पर चढ़ाया जाए तो वह पतला अर्थात क्षीण हो जाता है, किंतु उसकी चमक तथा मूल्य बढ़ जाते हैं, अतः उसकी शोभा बढ़ जाती है। कोई योद्धा युद्ध में शस्त्रों से घायल होकर आ रहा है, यद्यपि वह थका हुआ है, किंतु शस्त्रों पर विजय प्राप्त करके आ रहा है, अतः उसकी शोभा बढ़ी हुई है। इसी प्रकार यदि हाथी से मद बहता है तो वह दुर्बल प्रतीत होता है, किंतु मद बहाने वाले हाथी कार्यकुशल, शक्ति संपन्न तथा उच्च कोटि के माने जाते हैं। शरद ऋतु में नदी सूखे तटों वाली एवं सर्वत्र रेत इत्यादि से पूर्ण होती है, किंतु वह अत्यंत मनमोहक दिखाई देती है, अतः उसकी शोभा बढ़ जाती है। द्वितीया का चंद्रमा यद्यपि कम कलाओं वाला होता है, किंतु वह पूजनीय होता है। कोई व्यक्ति अपने धन का उचित अवसर पर याचकों को दान आदि देता रहता है, फलतः निर्धन वह व्यक्ति क्यों न हो जाए, निर्धनता की इस अवस्था में भी वह सदैव ही शोभित ही होता है। ये सभी कृष्णा को प्राप्त कर शोभा पाते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से शोभा को अवश्य प्राप्त करती है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है, दीपक अलंकार है। यहाँ अप्रस्तुत मणि आदि का प्रस्तुत मनुष्यों के साथ संबंध बताया गया है, अतः दीपक अलंकार हुआ है। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है।